नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इन चुनावों की तैयारियों में आप सभी व्यस्त हैं और इसी चुनाव प्रक्रिया को सुगम्य रूप से किस तरह से पूरा किया जाए, तो इसी संबंध में आज हमारी ये ट्रेनिंग हो रही है। तो इस ट्रेनिंग में सम्मिलित सभी मतदान कर्मियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम तरु सिंघल है और मैं देहरादून स्थित एक बधिर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ। जिस संस्थान से मैं जुड़ी हूँ वहां पर बधिर बच्चे आते हैं, यानी सुनने और बोलने में वो बच्चे अक्षम होते हैं। लेकिन आज की जो हमारी ये जो ट्रेनिंग है, यहाँ पर हम सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया को सुगम्य बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी को कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी हो, कुछ ऐसी आवश्यकताओं के बारे में जो इन दिव्यांगों से जुड़ी हुई हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हर वह व्यक्ति जिसे वोट डालने का अधिकार है या जिसे इस चीज का हक है, वह वोट डाल सके। जो दिव्यांगजन है वह भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वोट डालने से वो वंचित रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतदान क्षेत्र में या मतदान केंद्र पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती जहां पर दिव्यांगजन आसानी से सुगम्य रूप से पहुंच सके। इस वजह से वो अपने इस सबसे जो मुख्य उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में हम सभी का एक अधिकार है वोट डालना, उससे वंचित रह जाते हैं। या फिर ये कहें कि सुगम्यता का भाव और कहीं ना कहीं ये भी कि हम समाज में इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में, यानी आज हम सभी उधम सिंह नगर जिले से जुड़े हुए हैं, तो हमारे उधम सिंह नगर में जितने भी मतदान केंद्र बने वहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उन मतदान केंद्रों पर जिन सुविधाओं के बारे में या जिन सुगम्यताओं के बारे में बातचीत करूंगी वो उपलब्ध ना हो, तो वहां पर हमें जो मतदान कर्मी हैं या मतदान अधिकारी हैं उन्हें अपने पोलिंग बूथ पे हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या हमें प्रावधान उस मतदान केंद्र पर करने चाहिए, तो हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से अगर हम वो जो हमारे बैरियर्स हैं, यानी जो हमारी बाधाएं हैं एक दिव्यांग व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन बाधाओं को हटाने का, या अगर हम पूरी तरह नहीं भी हटा सकते तो हम उनको किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि एक दिव्यांग व्यक्ति जो है मतदान केंद्र तक सुगम्यता से पहुंच सके। तो चुनाव आयोग द्वारा भी विधानसभा चुनावों में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता के क्या क्या प्रावधान हैं, हम इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं वो अपने मताधिकार से वंचित ना रहें और मतदान केंद्र पर वो आसानी से अपना मत डाल सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि मतदान केंद्रों पर कुछ आवश्यक सुविधाएं हों। उन आवश्यक सुविधाओं में हम कहेंगे कि एक फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, जो यानी कि बिल्डिंग बनाते समय जहां पर भी मत केंद्र होगा, मतदान केंद्र होगा, जो आपका पोलिंग बूथ होगा, वहां पर सुगम्यता कैसी है, क्या वहां पर मतदान कक्ष तक अगर जाने के लिए हमें सीढ़ियों पे जाना पड़ेगा तो वो परेशानी का सबब है, क्योंकि अगर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग आता है जो व्हील चेयर का प्रयोग करता है या फिर क्लचेस का प्रयोग करता है या वॉकर की मदद से चलता है, तो उसके लिए ये समस्या आ जाएगी कि वो मतदान कक्ष तक कैसे पहुंचे। ये बहुत ही आवश्यक है कि मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं जैसे कि रैंप हो, व्हील चेयर हो, वॉकर हो या फिर चित्रों के माध्यम से दिशा निर्देशों का प्रावधान हो। और इससे भी अधिक है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति आपकी सोच में बदलाव हो। आपकी संवेदनशीलता ही दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक सहायता है। तो आज की इस ट्रेनिंग में आपको जो सुझाव दिए जा रहे हैं वह ना सिर्फ हमारे
दिव्यांगजनों के लिए, लेकिन अगर कोई वृद्ध मतदाता हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि इन सुविधाओं को या जो इन प्रावधानों की हम बात कर रहे हैं वो सभी के लिए बहुत आसान है और सभी के लिए लाभप्रद है। तो सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो आपका जो मतदान केंद्र या मतदान कक्ष के भीतर कक्ष तक जो आपको पहुंच है, यानी जो कक्ष तक जाने का जो रास्ता है या मतदान केंद्र पर जो आपका शौचालय है, वहां ये सभी क्षेत्रों में जो आपकी पहुंच है वो सुलभ होनी चाहिए, एकदम सुगम्य होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मतदान केंद्रों पर अभी मतदान केंद्र कहाँ है, मतदान शौचालय किधर है, मतदान कक्ष कहाँ पर है, कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 3 कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें जो है हमें साइनेज या संकेतों का प्रयोग करके वो जरूर हमें प्रदर्शित करनी चाहिए दीवारों पर, ताकि जो भी मतदान के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो दिव्यांग है या नहीं है, उनको पता चल जाए कि किस रास्ते से उनको कहाँ से जाना है और मत कक्ष तक कहाँ कैसे पहुंचना है। वो चीजें ये सभी के लिए लाभप्रद होंगी। और उसके अलावा कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, कुछ ऐसी दिव्यांगता हैं जिनके बारे में अगर आप जाने तो उनके लिए आपको कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे। मुख्य रूप से अगर कोई चलने फिरने में अक्षम है, हिलने डुलने में उनको शारीरिक रूप से स्टिफ है, दूसरी हो गए जो दृष्टिबाधित हैं, जो देखने में अक्षम हैं, तीसरे हो गए बधिर, यानी जो सुनने बोलने में अक्षम है। बधिर मतलब वो सुन नहीं सकते हैं। और चौथे हो गए बोलने में अक्षम, हो सकता है वो सुन सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते हो। तो ये जो कुछ दिव्यांगता है इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप ये सारी चीजें मतदान केंद्र पर आप अपनी सुनिश्चित कर लेंगे, तो एक बात ये है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आप जो भी तैयारी करें, तो हमारा ये कहना है कि जो निरीक्षण जो है वो सेक्टर ऑफिसर जो है वो मतदान से पहले ही जो सारी आपकी जो चीजें हैं उनका निरीक्षण अच्छे से कर लें, ताकि अगर कोई त्रुटि किसी भी तरह से रह गई, मान लीजिए रैंप वहां पर सीमेंट का नहीं था, आपने फट्टों के माध्यम से किस तरह से वहां पर रैंप अगर बनवाया है तो उस पे बार बार चल के देख लें, उसको देख लें वो कहीं बहुत ऊंची चढ़ाई खड़ा तो नहीं बन गया है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है ताकि समय रहते आप उसको ठीक कर सके। ऐसा ना हो कि आपने रैंप बना दिया कि कोई दिव्यांग आएगा चढ़ेगा और वो ठीक से सेट नहीं हुआ और उसको और ज्यादा चोट लग गई, या वो रैंप पे चढ़ ही नहीं पाया या रैंप ठीक से नहीं इस्तेमाल कर पाया। तो इसीलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साइनेज आपने देखने हैं, आपने अगर साइनेज सब जगह लगाए हैं तो आप देखिए कि मतदान का जो मुख्य द्वार है मतदान केंद्र का, वहां से अंदर तक जाने के लिए जो जो ग्लो साइन बोर्ड्स होने चाहिए, जो भी संकेत होने चाहिए वो सही लगे कि नहीं लगे, कहीं एरो दूसरी तरफ तो नहीं लग गया, शौचालय किधर है, पार्किंग किधर है, किधर मतदान कक्ष है, तो वो सारे जो निशान हैं जो हम चित्रों के माध्यम से वहां प्रदर्शित करेंगे वो सब ठीक लगे हैं नहीं लगे। तो इन चीजों को आपको पहले से मॉनिटर कर लेना है। अगली बात यह है कि मतदान का जो कक्ष है कि बाहर से जब अंदर जाना है हमको मतदान कक्ष में, तो जो उसका प्रवेश द्वार है वहां पर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई बल्लियां लगा दें जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि लाइन बन जाएगी, सब कुछ ठीक है, दरवाजे में ही बीच में बल्ली लगा दी इधर से इधर से, लेकिन अगर कोई दिव्यांग आया जो व्हील चेयर पे हुआ तो वो कैसे आएगा वहां पर, तो उसके लिए समस्या हो जाएगी कि वो कक्ष में कैसे प्रवेश करे। तो क्योंकि कम से कम अगर हम देखें कि एक व्हील चेयर की अगर चौड़ाई भी देखें तो 1 मीटर का हम स्पेस हमें मान के चलना चाहिए कि 1 मीटर की जगह उसे चाहिए। तो ऐसा ना हो कि अगर कोई दिव्यांग आता है व्हील चेयर पे तो वो कैसे प्रवेश करेगा। तो रास्ते की आसानी को आपको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। अगर मतदान कक्ष जो है वो ऊंचाई पर है तो वहां पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो व्हील चेयर पे जाने वाला व्यक्ति है या फिर बैसाखी की मदद से अगर कोई जा रहा है दिव्यांग व्यक्ति तो वो आसानी से कक्ष तक पहुंच सके। और जो दिशा निर्देशों की बात मैं कह रही हूँ वो मेन गेट से लेके मतदान कक्ष तक सब जगह लगे होने चाहिए। और ये जो संकेत चिन्ह है जो आप लगाएंगे वहां पर, ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ही होने चाहिए और उनको प्रिंट करवा के बड़े बड़े प्रिंट में आप A3 साइज में अपने मतदान केंद्र पर लगवा सकते हैं, ताकि ये सुगम्यता आपकी पूरे मतदान केंद्र पर बनी रहे।
तो मतदान केंद्र पर जो हमारा शौचालय है उसकी व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, और शौचालय तक पहुंचने का रास्ता भी रुकावट रहित होना चाहिए, और वहां तक कैसे पहुंचना है वो भी संकेत चिन्हों के माध्यम से आपको पूरा प्रदर्शित करना है। उसके बाद आती है जो आपके अलग अलग काउंटर है जहाँ पे आपके मतदान अधिकारी बैठेंगे, तो वहां अलग अलग काउंटर तक जाना, कमरे तक जाना, शौचालय तक जाना, इसका जो रास्ता है यहाँ पर रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और ये रुकावट रहित होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो शारीरिक रूप से दिव्यांग अगर हमारे पास आते हैं तो उसके लिए तो आप सबको इन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग की बात करें, आपके पास दृष्टिबाधित लोग भी आ सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका मतदान केंद्र से जो आप अंदर तक जा रहे हैं वहां पर रास्ता बहुत पथरीला तो नहीं है, रास्ते में कुछ इस तरह की रुकावट तो नहीं है कि अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति वहां पर आता है और अगर अपनी वो जो छड़ी की सहायता से वो आता है वहां पर, तो लेकिन अगर वहां पर रास्ते में इस तरह की कोई रुकावट है तो उसको चोट लग सकती है, वो गिर सकता है। तो आप इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई दृष्टि बाधित वहां पर आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है वो अपने साथ किसी सहयोगी को लेकर आए, लेकिन अगर दृष्टि बाधित वहां अकेले आए हैं तो आपको उनको मदद के लिए पहले पूछना है, और अगर वो मदद के लिए हाँ कहते हैं तो आप उनका हाथ को नहीं इस तरह से साइड में पकड़ के और उनको अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। आप अपने मतदान केंद्र पर कृपया मुझसे सहायता लीजिए। हेल्प डेस्क की भी अगर आपके पास इस व्यवस्था है इस तरह की तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी मैन पावर है वहां पर तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी आए तो आप एक हेल्प डेस्क बना दें वहां पर। कई बार कुछ वॉलंटियर्स आपके आ जाते हैं तो आप उनको उस तरह वहां पर बिठा सकते हैं ताकि वो अगर कोई दिव्यांग आते हैं तो उनकी मदद कर सके। और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है मतदान केंद्र पर बहुत भीड़ हो। आपको वैसे तो प्रावधान ये है कि अगर कोई दिव्यांग मतदाता आते हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट उस मतदान कक्ष में सीधे ही ले जाएंगे और उनका मतदान पूरा करवा देंगे। लेकिन हो सकता है किसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा हो या मतदान उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य हो जिन्हें वोट डालना हो, तो जो दिव्यांग है उसको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, तो उनके लिए अलग अलग स्थानों पे कुछ आरक्षित सीट बना दी जाए ताकि वो दिव्यांगजन जो है वहां पर इंतजार कर सके अपने सहयोगी का या जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके वापस आने का। तो मतदान के दौरान दिव्यांगों की भागीदारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने संवेदनशील व्यवहार से उन्हें कितना सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी हम दृष्टिबाधित लोगों की बात करते हैं कि अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई दृष्टिबाधित यानी जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है वो आते हैं, तो दृष्टिबाधित मतदाता अगर आपके पास आते हैं तो आपके मतदान केंद्र पर जहां तक मेरी जानकारी है ब्रेल लिपि में भी बैलेट पेपर तैयार रहते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये याद रखना है कि जो दृष्टिबाधित मतदाता है उसके साथ आपको सारा जो बातचीत करनी है वो मौखिक रूप से करनी है, बातचीत करते रहना है जैसे ही कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति आता है। और फिर आप उसको अगर जब वो मतदान कक्ष में पहुंचता है तो मतदान अधिकारी उसको ब्रेल लिपि में तैयार बैलेट पेपर देते हैं और उनको बताते हैं कि भाई वो ब्रेल अगर पढ़ के और अपने पसंद का जो कैंडिडेट है उसका सीरियल नंबर याद कर ले, क्योंकि आजकल तो ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं जिसमें उनके नंबर अंकित रहते हैं और जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नाम हैं लिखे हुए। तो उन स्टिकर्स की मदद से वो उस नंबर को याद करके कि कौन से नंबर पे कौन सा प्रत्याशी है उस नंबर को याद करके वो ईवीएम पे अपना मतदान दे सकते हैं। तो आपको दृष्टिबाधित मतदाता को ये समझाना पड़ेगा, फिर मतदान ईवीएम मशीन पर वो स्टिकर पढ़ के अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। तो ये चीजें सब आपको मौखिक रूप से एक दिव्यांग जो दृष्टिबाधित है उसको आपको बतानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि उनको पंक्ति में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप देखते हैं कि कोई दिव्यांग मतदाता आए हैं तो आप उनको डायरेक्ट ही कमरे में ले जाते हैं, उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो यहाँ तो हमने बात की कि अगर कोई दृष्टिबाधित आता है जो ब्रेल पढ़ सकता है तो आपने ब्रेल का बैलेट पेपर दे दिया। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा दृष्टिबाधित आए जिसे ब्रेल लिपि नहीं आती हो, तो तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसके साथ में वह अपने सहयोगी की मदद ले सकता है। लेकिन वो जो सहयोगी है उसका भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको साइन करवाना होगा। आपको पहले उस जो उनके साथ सहयोगी आए हैं, जो उनको मदद करने के लिए आए हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या आज के चुनाव में उन्होंने उन दृष्टिबाधित मतदाता के अलावा किसी को मदद तो नहीं की, क्योंकि वो एक ही बार मदद करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उनसे वो डिक्लेरेशन फॉर्म पे उनका नाम और उनकी डिटेल्स भर के आपको वो उनके सहयोगी से वो भी साइन करवा के साथ में रखना होगा। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ में जो उनको मदद करने के लिए उनके सहयोगी आए हैं, आपको उनको ये भी समझाना पड़ेगा, यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो वोटिंग के बाद, मतदान करने के बाद जब कमरे से बाहर जाएं तो ये चीज किसी को नहीं बताना है कि फलाना व्यक्ति ने किसको वोट दिया है। तो ये यहाँ पर सहयोगी इस चीज को, वोटिंग की सीक्रेसी को सुनिश्चित करेगा। तो ये सारी बातें आपको मौखिक रूप से उनको समझानी होगी। और दृष्टिबाधित व्यक्ति को मतदान से संबंधित सारे निर्देश मौखिक रूप में देने हैं और मतदाता का हाथ छू के आप उनसे सहायता के लिए पूछ सकते हैं अगर वो अलग आए हैं, अकेले आए हैं, उनके साथ कोई सहयोगी नहीं है तो। और ये जरूरी है कि जो मतदान केंद्र में जितने भी मतदान अधिकारी जिस प्रत्येक केंद्र पर हैं, वहां पर जितने भी मतकर्मी हैं उन सबको ये जानकारी हो कि ब्रेल लिपि में हमारा बैलेट पेपर तैयार है, ताकि अगर कोई दिव्यांग, दृष्टिबाधित दिव्यांग वहां पर आता है तो उसको वो बैलेट पेपर पढ़ने के लिए दिया जा सके। तो अभी हमने बात करी दृष्टिबाधित मतदाताओं के बारे में। लेकिन दृष्टिबाधित यानी टोटल ब्लाइंड थे वो, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और जो ब्रेल लिपि में पढ़ते थे और जो अपने सहयोगी के साथ में आए थे। लेकिन दृष्टिबाधित में ही एक दूसरी कैटेगरी होती है जिन्हें लो विजन कहा जाता है, जिन्हें कम दिखाई देता है। और ये लोग जो हैं ये लो विजन वाले होते हैं और ये मैग्नीफायर ग्लास का इस्तेमाल करके या जो लार्ज प्रिंट में अगर इनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए तो वो उसको पढ़ सकते हैं। तो इन चुनावों में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मैग्नीफायर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई लो विजन हमारा मतदाता वहां पर आता है तो आप उनको वो मैग्नीफायर दे सकते हैं, जिस मैग्नीफायर की मदद से जब वो ईवीएम मशीन पर जाएंगे तो मैग्नीफायर की मदद से वो प्रत्याशी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह देख सकते हैं और उस चुनाव चिन्ह को वो देखकर अपना मतदान कर सकते हैं। तो कम दिखाई देने वाले व्यक्तियों या लार्ज प्रिंट से पढ़ने वाले मतदाताओं के लिए ये मैग्नीफायर का प्रयोग आप करेंगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब आप अपने मतदान केंद्र को सेटअप करें तो उससे पहले जब आप यहाँ से जाएंगे, जब आपकी पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी, तो जब आप अपनी सामग्री देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उस सामग्री में ये चीजें वहां पर आपके पास हो, ताकि जब आप अपने मतदान केंद्र पर पूरा सेटअप करें तो ऐसा ना हो कि आपके पास कोई लो विजन मतदाता आए और आपके पास मैग्नीफायर नहीं हो। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उसमें एक और एडिशन हमारे साथ हुआ है, अब की बार हुआ है कि कुछ ऐसे हमारे दिव्यांग मतदाता होते हैं जो जिनके हाथ नहीं हैं, वो पैर हैं लेकिन उनके हाथ नहीं हैं, किसी भी वजह से जन्म से नहीं है या किसी एक्सीडेंट में। तो उनके लिए एक छड़ी इस बार दी गई है, क्योंकि इस तरह के दिव्यांग जो हैं वो मुंह में उस छड़ी को पकड़ के और ईवीएम मशीन पे उस छड़ी की मदद से अपना वोट डाल सकते हैं। तो आप लोगों के जो सामग्री, आपको जो भी सामान आपको दिया जाएगा उसमें मैग्नीफायर भी होगा और साथ में वो छड़ी भी आप सभी को दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे मतदाताओं के बारे में जो सुन नहीं सकते हैं, यानी बधिर। तो सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को किस तरह से हमें, उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए आपके मतदान केंद्र पर उसको सुगम्य बनाने के लिए। तो
सबसे पहली बात तो ये है कि बोलने से पहले आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुनने वाले व्यक्ति हैं, तो अमूमन ये होता है कि हम लोग व्यक्ति की तरफ देखते नहीं है, बोलते जाते हैं क्योंकि हमें कानों से सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे मतदाता को देख रहे हैं जो बोल नहीं रहा है, इशारों के माध्यम से बातचीत अपनी करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बोलने से पहले व्यक्ति की तरफ ध्यान देना है। और अगर आप देख रहे हैं कि वो पीठ करके आपकी पीठ है उस व्यक्ति की आपकी तरफ, तो आप उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखें, या फिर अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप इसे हाथ से इशारा कर सकते हैं। तो बधिर व्यक्ति के लिए आप इस तरह से करें, क्योंकि अभी तो हमें कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, तो अभी किसी से हाथ मिलाना और ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। लेकिन कंधे पे हाथ रखना जो है एक बधिर डेफ कल्चर में आता है, तो आप उनके कंधे पे हाथ रखेंगे इस तरह से, या फिर उन्हें इस तरह से हाथ हिलाएंगे ताकि वो आपकी तरफ देखें। और बोलते समय जब हम बोल रहे हैं तो हमें व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के देखना है और उससे आंखों का संपर्क बनाना है, क्योंकि वह बधिर व्यक्ति है। बधिर व्यक्ति के कानों से जब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो उसकी आंखें ही जो हैं वो उसके लिए मतलब सारी जानकारी लेने का माध्यम है। और कुछ बधिर ऐसे होते हैं जो हमारे लिप मूवमेंट को देखकर समझ जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, वो लिप रीडिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमें लग रहा है कि वो बधिर व्यक्ति है, तो जब हम बोलेंगे तो हमें धीरे धीरे बोलना है और अपने चेहरे के भाव का ध्यान रखना है, स्पष्ट बोलना है। बधिर व्यक्तियों के साथ आपको धैर्य बनाकर रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आप चिल्लाना शुरू कर दें, जोर से बोलना शुरू कर दें, ये दिखाओ, ये क्यों नहीं दिखा रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। आपको इस तरह की बातों का ध्यान रखना है, आपको धैर्य बना के रखना है। वो दिव्यांग हैं, उनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। अभी हमें उन विशेष आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई बधिर हमारे सामने आता है तो हमें किस तरह का व्यवहार करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस के साथ करना है। बातचीत के लिए आप अपने चेहरे के हाव भाव, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा में अगर आप किसी बधिर से बातचीत करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे, तो उससे संबंधित एक वीडियो मैंने तैयार किया है जो अभी आपको आगे दिखाया जाएगा। तो कुछ जरूरी जो शब्द हैं, अगर कोई बधिर आपके सामने आता है मतदान के लिए, तो कौन से जरूरी शब्द हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, और वो मतदान की जो हमारी पूरी प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, उससे संबंधित कुछ साइन मैंने उस वीडियो में दिखाए हैं। तो आप उन साइन, बहुत कॉमन से साइन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपके पास साइनेज हो, या आपके पास चित्र हो, बातचीत करने के लिए चित्र हो, या फिर आप साधारण भाषा में, इंग्लिश में या हिंदी में सिंपल मैसेजेस में उनसे लिख कर भी बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके सामने कोई बधिर आता है और आप उससे जो भी बात कहना चाहते हैं, जो भी मैसेज उसको कन्वे करना चाहते हैं, तो उसे सरल भाषा में लिखें। वो सरल भाषा हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसे हिंदी पढ़नी आती हो, इंग्लिश ही पढ़नी आती हो। ये आपको उस वक्त लिख कर देखना पड़ेगा। आप कुछ लिखेंगे, अगर उसे आता होगा, वो पढ़ता होगा, समझ जाएगा, तो वो कहेगा हाँ पता है। अगर उसे समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा नहीं, इसमें समझ में नहीं आ रहा। अगर हिंदी में लिखा है, वो कह रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखा है तो आप, वो कहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे हिंदी भाषा में लिख दीजिए। या फिर आप साइनेज का या फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के राष्ट्रीय मानकों पर आधारित साइनेज उपलब्ध हैं, जिनसे आप एक बधिर व्यक्ति से मतदान के समय बातचीत कर सकते हैं। या फिर आप मूलभूत साइन सीख सकते हैं, यानी संकेत सीख सकते हैं, जो कि आपको अभी इस ट्रेनिंग में लास्ट में आपको सिखाए जाएंगे। और अगली बात यह कि जब व्यक्ति बधिर है तो वो आवाज तो कहीं सुन नहीं पा रहेगा। जब हम वोट डालते हैं तो आपको पता है कि जब हमारा वोटिंग बटन दब जाता है तो एक बीप की आवाज आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा वोट डल गया। तो जब बधिर व्यक्ति बूथ में आता है, प्रवेश करता है, तो हमें उसको लाइट की तरफ देखने वाली बात जो है उसको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसे आवाज तो नहीं आएगी। तो इसीलिए उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो लाइट है ये जल जाएगी, ब्लिंक हो जाएगी। तो उसका साइन की लाल लाइट जल जाएगी, लाल लाइट जल जाएगी। तो ये चीजें हमें अपने भाव के माध्यम से, मतलब जब वो वोट डाल देगा तो फिर उस लाल लाइट जल जाएगी और फिर
उसने जब वोट डाल दिया तो हमें अपने चेहरे के भावों के माध्यम से हमें उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो वोट है वो सफलतापूर्वक डल गया, मतलब वोटिंग हो गई आपकी, आपने वोट डाल दिया। तो आप इस तरह से इशारा करके कि आपकी वोटिंग हो गई, आपने सफलतापूर्वक अपना वोट डाल दिया, तो आप इस तरह से कुछ अपने चेहरे के भावों के माध्यम से, अपने संकेतों के माध्यम से उनको बता सकते हैं। अभी अगर बधिर व्यक्ति आपके पास आया है, बधिर मतदाता आया है, तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है जो आपको बताई, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कि जो आपको नहीं करनी है, बधिर व्यक्ति के साथ में नहीं करनी है। नहीं, आप क्या नहीं करें। सबसे पहली बात, आप ये ना समझें कि व्यक्ति बधिर है, दिव्यांग है तो वो पढ़ लिख नहीं सकता, आप ये ना सोचें। उसे हिंदी या अंग्रेजी भाषा में साधारण सिंपल लैंग्वेजेस में, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बहुत कठिन ग्रामर नहीं लिखनी है, बिल्कुल साधारण भाषा में लिखित मैसेज का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पा रहा है लिखित मैसेज के बाद भी, तो भी आप तेज ना बोले। आप ये मत सोचे कि वो सुन नहीं रहा है तो आप जोर से तेज बोलेंगे तो वो सुन लेगा या चिल्लाने से सुन लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते समय ये भी ध्यान रखना है, कई लोग मुंह में कुछ खाते रहते हैं, पान वगैरह खाते रहते हैं। अभी तो खैर कोरोना का समय है तो हम लोग मास्क पहने होंगे, तो मुंह में कुछ ना रखें, या फिर अगर हम हाथ से भी इशारा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमने कुछ पकड़ा हुआ है और तब हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हाथ आपको ध्यान रखना है कि कौन से संकेतों का इस्तेमाल करना है, और हाथ में कुछ और चीजें, आपने पेन, कागज, कॉपी ऐसे नहीं पकड़ी होनी चाहिए। इन बातों का आपका ध्यान रखना है। और अगर सुनने में कठिनाई वाला व्यक्ति आपकी बात को तुरंत नहीं समझता है तो धैर्य से काम लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पेशेंस रखनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी दिव्यांगता के लिए, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो सुनने में अक्षम हो, चाहे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपको धैर्य बना के रखना है, आपको उनको सहयोग देना है। जैसे अगर शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है तो ऐसा नहीं कि हमने मतदान कक्ष में ही उसको केवल मदद कर दी, आपको बाहर भी देखना है कि अगर वो रैंप से ऊपर नीचे आते समय भी उनको मदद की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति बैसाखी की मदद से या वॉकर की मदद से चल रहा है, रैंप ऐसा तो नहीं कि बहुत खड़ा रैंप, बहुत ज्यादा उसका जो स्लोप है हमने ऐसा बना दिया, तो हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, हमें सभी चीजों के प्रति संवेदनशील रहना है, और हमें अपने आप को उस जगह पर रखकर देखना है कि अगर उनकी जगह पर मैं होता और मैं दिव्यांग होता, तो अगर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता तो मैं कैसे करता। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और हम सबके थोड़े से प्रयास से ही जो हमारे विभिन्न दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति हैं वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि उन दिव्यांग व्यक्तियों को भी उनका अधिकार एक स्वाभिमान के साथ मिले। ऐसा नहीं कि हम उनको, मतलब कोई उनके साथ में हम वो कर रहे हैं, सिंपैथी कर रहे हैं, नहीं, ये उनका अधिकार है और उनको भी हमारे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो आप सभी की जागरूकता के चलते उत्तराखंड चुनाव की प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्ति भी बाकी लोगों की तरह ही हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज का एक सक्रिय अंग बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद।